गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आप लोग के लिए एएनएम सेकेंड ईयर का न्यू बैच शुरू हो चुका है, जो कि सिर्फ 499 रुपये में फुल कोर्स मिलेगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स विथ डायग्राम, 10 ईयर पीवाईक्यू, 1500 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव टेस्ट और डॉट सेशन भी मिलेगा, जिसमें आपको पूरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एमसीक्यू का भी। तो अगर आपको पूरा चैप्टर्स का थ्योरी पढ़ना है तो आज ही बैच को ज्वाइन कर लीजिए बिना देरी किए हुए। बैच ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम पर आज ही मैसेज करिए, ठीक है। चलिए हम लोग आज के वीडियो का, जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रसव पूर्व देखभाल, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर से पहले हम लोगों ने देख लिया था नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में देख लिए थे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी की अवधि क्या होती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो सारे चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, फटाफट जा कर के वो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एएनसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग एएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एएनसी का फुल फॉर्म होता है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर का मुख्य उद्देश्य होता क्या है, तो एंटीनेटल केयर का मुख्य उद्देश्य होता है कि गर्भवती महिला और भ्रूण के स्वास्थ्य की देखभाल करना, किसी भी प्रकार की जटिलताएं का शीघ्र पता लगाना और सेफ डिलीवरी सुनिश्चित करना, यही उद्देश्य है एएनसी का। एएनसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिला और भ्रूण के स्वास्थ्य की देखभाल करना, किसी भी प्रकार की जटिलता का शीघ्र पता लगाना और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित करना। तो न्यूनतम एएनसी विजिट डब्ल्यूएचओ एवं भारत सरकार के अनुसार कितनी बार की गई है, तो कम से कम 4 एएनसी विजिट जो है प्रेगनेंसी में करवाना आवश्यक माना गया है भारत सरकार के अनुसार और डब्ल्यूएचओ के अनुसार। कितनी एएनसी जांच करवानी चाहिए प्रेगनेंसी में, 4 एएनसी जांचें करवानी चाहिए। अब बात करते हैं कि जांच कब कब करवानी चाहिए, उसका टाइमिंग क्या होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है जांच करवाने का। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 4 एएनसी चेकअप कब कब होती है। तो पहला जो होता है फर्स्ट विजिट होता है, वह 12 सप्ताह के भीतर जितना जल्दी हो सके एएनसी विजिट करवा लेना चाहिए, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है गर्भावस्था की पुष्टि, रजिस्ट्रेशन करवाना और प्राथमिक स्वास्थ्य जांचें करवाना, जैसे कि बीपी चेकअप, शुगर चेकअप, थायराइड चेकअप, ये सारा चेकअप करवा लेना है। कब, फर्स्ट विजिट में ही जाके। फर्स्ट विजिट कब करना है, 12 सप्ताह के भीतर, यानी कि जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद सेकंड विजिट करना है 14 से 16 सप्ताह के बीच। सेकंड एएनसी विजिट कब करना है, 14 से 26 सप्ताह के बीच, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शिशु के विकास की जांच करना, रक्तचाप जांच करना, बीपी और टीटी का पहला टीका लगाना। सबसे ज़रूरी बात कि टीटी का 2 टीका जब लगता है गर्भावस्था में, तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर में लगता है, 14 से 26 सप्ताह के बीच टीटी का पहला टीका लगता है। कब लगता है, सेकंड विजिट में, बहुत ही ज़रूरी होता है। अब थर्ड विजिट की बात करें कि थर्ड विजिट कब करना चाहिए, तो थर्ड विजिट जो है 28 से 34 सप्ताह के बीच करना चाहिए। थर्ड विजिट कब करना चाहिए, 28 से 34 सप्ताह के बीच, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि एनीमिया की जांच करना, शिशु की स्थिति यानी कि प्रेजेंटेशन एवं धड़कन की जांच करना। थर्ड विजिट में शिशु के धड़कन की भी जांच की जाती है, एनीमिया की जांच की जाती है, ताकि माँ में ब्लड की कमी ना हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ विजिट किया जाता है 36 सप्ताह से प्रसव तक के बीच में। फोर्थ विजिट में का उद्देश्य क्या है कि उसमें प्रसव की तैयारी की जाती है, पेल्विक का माप यानी कि मेजर किया जाता है और खतरे के लक्षणों का निरीक्षण किया जाता है कि कोई खतरा तो नहीं है नॉर्मल प्रेगनेंसी में, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी में। तो उस सब के सिम्टम को देखा जाता है, जांच किया जाता है और पेल्विस का माप किया जाता है। अगर आप लोग सेकंड चैप्टर पढ़े होंगे
फीमेल पेल्विस में आपको बताया गया था कि कौन सा पेल्विस जो है महिलाओं के लिए अति उत्तम होता है और उसका माप कितना सेंटीमीटर होना चाहिए जो बच्चे जो है नॉर्मल डिलीवरी से हो सके। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ऑनलाइन बैच ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सारा चैप्टर सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब कि आवश्यक दवाई एवं टीकाकरण क्या क्या होती है, कब कब होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में तो यहाँ पे दिया गया है आवश्यक दवाएं एवं टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन एंड मेडिसिन्स। तो सबसे पहला जो टीका लगता है वो तो होता है टीडी, टेटनस का वैक्सीन, टेटनस का टीका, जिसका फर्स्ट डोज कब लगाया जाता है, टीडी फर्स्ट, गर्भावस्था का पता चलते ही सबसे पहले दी जाती है फर्स्ट डोज, टीडी सेकेंड। उसके बाद सेकंड डोज कब दी जाती है, टीडी टू। तो यह पहले खुराक के ठीक 4 सप्ताह बाद, यानी कि एक टेटनस आप ले लिए हैं तो उसको 4 सप्ताह बाद यानी कि 1 महीना के बाद आप दूसरा टेटनस का इंजेक्शन ले सकते हैं। तो फर्स्ट डोज ले लेना है, उसके बाद सेकंड डोज ले लेना है, उसके बाद बूस्टर डोज। यदि महिला ने पिछले 3 वर्ष के भीतर 2 टीटी का खुराक ली है तो केवल एक बूस्टर डोज ही दी जाती है। अब जो महिला पहले से मल्टी ग्रेविडा है यानी कि एक बच्चे की माँ पहले से ही है तो उनको ये फर्स्ट और सेकंड डोज तो उन्होंने पहले ही ले लिया है, 3 वर्ष के भीतर की बात कर रहा है तो उसको सिर्फ केवल एक बूस्टर डोज ही दी जाती है। तो ये आप लोग टेटनस का खुराक समझ गए, टेटनस का टीका प्रेगनेंसी के टाइम लगाने कितना ज़रूरी होता है समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं आयरन एंड फॉलिक एसिड। पहला क्या होगा, टेटनस का इंजेक्शन दिलवाना, उसका डोज समझ गए। अब आयरन और फॉलिक एसिड भी दिया जाता है कब, प्रेगनेंसी में। तो फॉलिक एसिड जो है प्रथम 3 माह में दिया जाता है। गर्भावस्था के शुरुआती 12 सप्ताह तक, गर्भावस्था प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में 12 सप्ताह तक रोजाना 1 गोली 400 mg की दी जाती है ताकि शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो बच्चे में, इसीलिए फॉलिक एसिड दी जाती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को। अब आयरन प्लस फॉलिक एसिड 4th माह में दिया जाता है। 14वें सप्ताह से प्रतिदिन एक नीली लाल गोली दी जाती है। सामग्री इसमें क्या क्या होता है, 100 mg एलिमेंटल आयरन होता है और 500 mg फॉलिक एसिड होता है। इसका समय अवधि कितना है, तो कम से कम 180 दिन 6 महीना तक लगातार आयरन फॉलिक एसिड लेना चाहिए, 6 महीना तक लगातार लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कैल्शियम सप्लीमेंट। कैल्शियम सप्लीमेंट 14वें सप्ताह से रोजाना 500 mg कैल्शियम की 2 गोलियां कुल 1000 mg पर डे दी जाती है, जिसमें आयरन और कैल्शियम की गोली एक साथ नहीं खानी चाहिए। आयरन की गोली जो है रात में ले लीजिए और कैल्शियम का दिन में ले लीजिए, या कैल्शियम का दिन में ले लीजिए और आयरन का रात में ले लीजिए, लेकिन एक साथ कभी भी ये दोनों गोली नहीं खाना है। अब हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे, एएनएम के द्वारा क्या हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को। तो प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है कि उसको डाइट का सही ध्यान रखना चाहिए, आहार एवं पोषण का सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती महिला को सामान्य महिला की तुलना में 350 एक्स्ट्रा कैलोरी और 23 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना चाहिए। कितना कैलोरी एक्स्ट्रा लेना चाहिए सामान्य महिला से प्रेग्नेंट वुमेन महिला को, तो 350 अतिरिक्त कैलोरी और 23 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना चाहिए। आहार में और क्या क्या लेना चाहिए, तो आहार में हरी पत्तीदार सब्जियां लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, पनीर लेना चाहिए, दाल, ताजे फल, अंडा और गुड़ शामिल करना है ताकि उसका पोषण अच्छे तरीके से मिल सके। दूसरा हेल्थ एजुकेशन देना है कि विश्राम एवं नींद, रात में कम से कम 8 घंटे और दिन में 2 घंटे का विश्राम अनिवार्य होता है। उसके बाद होता है लेफ्ट लैटरल पोजीशन, यानी कि बाईं करवट। अगर प्रेगनेंसी में सोने की सबसे उत्तम स्थिति की बात करें तो वह है लेफ्ट लैटरल पोजीशन, यानी कि
बाईं करवट लेकर के, क्योंकि इससे क्या होता है कि इन्फेरियर वेना कावा पर दबाव नहीं पड़ता है और गर्भाशय तथा प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो जो है बेहतर होता है। समझ में आ गया। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन। प्रतिदिन स्नान करना है, सूती और ढीले वस्त्र पहनना है प्रेगनेंसी में। तो समझ में आ गया कि क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देना है, आहार एवं पोषण का, विश्राम एवं नींद का और पर्सनल हाइजीन का, और स्तनों और जननांग की सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आप बात करें कि डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, कि प्रेगनेंसी में खतरे के चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो एएनएम को गर्भवती महिला और उसके परिवार को निम्नलिखित लक्षण के प्रति तुरंत सतर्क करना चाहिए। क्या? योनि से रक्तस्राव। योनि से जब रक्तस्राव होता है तो ये खतरे के चिन्ह है। वेजाइनल ब्लीडिंग, प्लेसेंटा प्रीविया या अब्रप्शन का संकेत होता है। तो जैसे ही योनि से ब्लीडिंग होगा तो ये डेंजर साइन है। इसको महिला को पता होनी चाहिए, घर के मेंबर को पता होना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, अत्यधिक सूजन। चेहरे, हाथ और पैरों में अचानक सूजन आ जाता है प्रेगनेंसी में, तो वो क्यों आ रहा है, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। उसके बाद है तेज सिर दर्द, धुंधला दिखना और चक्कर आना। प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण है। तेज सिर दर्द होगा, धुंधला दिखेगा, चक्कर आएगा, यानी उसका ब्लड प्रेशर हाई होने वाला है। प्री एक्लेम्पसिया का लक्षण है ये सब। उसके बाद है शिशु की हलचल बंद होना या कम होना, यानी कि फीटल डिस्ट्रेस का संकेत है। उसके बाद है तेज बुखार और योनि से बदबूदार स्राव, यानी कि इन्फेक्शन का संकेत है। तो ये सभी आप जो साइन देखे हैं ये सभी प्रेगनेंसी का डेंजर साइन है, खतरे का चिन्ह है। कौन कौन सा? योनि से रक्तस्राव, अत्यधिक सूजन, तेज सिर दर्द, धुंधला दिखना और चक्कर आना, शिशु की हलचल बंद होना कम होना, तेज बुखार और योनि से बदबूदार स्राव, ये सब गर्भावस्था के खतरे के चिन्ह हैं। अब एग्ज़ाम, एएनएम एग्ज़ाम क्विक रेफरेंस गाइड यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है। तो 120 से 160 बीट पर मिनट होता है। टोटल नॉर्मल वेट गेन कितना होता है प्रेगनेंसी में? तो 11 से 12 केजी होता है। फर्स्ट में कितना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 केजी होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में 5 केजी और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 केजी होता है। उसके बाद ईडीडी कैलकुलेशन फार्मूला क्या है, ये आप लोग को मैं बोली थी याद कर लेने के लिए। ईडीडी फार्मूला कैलकुलेशन होता है LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है क्विकनिंग पीरियड 16 से 20 सप्ताह का होता है। बच्चे का पहला क्विक कब मारता है, बच्चे पहला क्विक कब मारता है? जब माँ बहुत खुश होती है, वही 16 से 20 सप्ताह में होता है। ठीक है। उसके बाद है मिनिमम ANC विजिट कितना करना चाहिए? तो 4 ANC विजिट करना चाहिए। और 4 ANC विजिट का औसतन समय कब होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है आपको ऊपर पढ़ाया गया है। उसके बाद IFA टैबलेट यानी कि आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट का ड्यूरेशन क्या है? तो मिनिमम 180 दिन लेना है प्रेगनेंसी के टाइम और 180 डेज ड्यूरिंग लैक्टेशन लेना है। तो आप लोग एग्ज़ाम के व्यू से इतना काफ़ी है। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप PDF के लिए टेलीग्राम पर मैसेज करें, आपको 29 रुपये में इसका फुल PDF नॉर्मल प्रेगनेंसी का मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को एएनएम सेकेंड ईयर का पूरा बैच लेना है, जिसमें आपको सेकेंड ईयर का फुल थ्योरी, फुल चैप्टर का फुल थ्योरी, MCQ, कॉन्सेप्ट क्लियर, ये सब कर लेना है। तो आपको फुल कोर्स सिर्फ 499 रुपये में मिल जाएगा। आज ही ज्वाइन कर लीजिए, आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, PDF नोट्स सारा मिलेगा उसी में, 10 ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा उसी में, 1500 प्लस MCQ प्रैक्टिस मिलेगा, लाइव टेस्ट रहेगा, डॉट सेशन रहेगा, सारा आपको इसमें लाभ मिलने वाला है सिर्फ 499 रुपये में। अगर आपको इस नॉर्मल प्रेगनेंसी का सिर्फ चाहिए PDF तो आप लोग 29 रुपये में बाई कर सकते हैं इसका PDF टेलीग्राम
टेलीग्राम पर जाकर के मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के भी टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़िए। आपका यही एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा तो नंबर बेसिस पे ही आपका जॉब होगा। तो सेकंड ईयर के पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करिए, ठीक है।